क्या आपने कभी सोचा है, जिस मुगल सल्तनत ने भारत पर 300 साल से ज्यादा हुकूमत की, उसकी असली नस्ल क्या थी? क्या बाबर तुर्क था या मंगोल? और अकबर, शाहजहां और औरंगजेब का खून किस नस्ल से बहता था? आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से इतिहास की किताबों में दबा हुआ है। कहानी शुरू होती है फरघाना की वादियों से, जहां 1483 में एक बच्चा पैदा होता है। नाम था जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर एक तरफ से तैमूर का वंशज था, यानी सेंट्रल एशिया का तुर्क, और दूसरी तरफ से चंगेज खान का, यानी मंगोल। मगर बाबर ने खुद अपने मेमोयर बाबरनामा में लिखा है कि वो अपने आप को एक तुर्क मानता था। उसकी जबान, उसका लहजा और उसकी तहजीब सब तुर्की थी, लेकिन खून में मंगोलियत थी। वह नस्लीय मिश्रण था, एक ऐसा सम्राट जिसकी रगों में सेंट्रल एशिया की दो सबसे बड़ी सेनाओं का इतिहास बह रहा था। जैसे जैसे बाबर की औलाद भारत में जड़ें जमाती गईं, नस्लीय रंग बदलने लगा। हुमायूं की शादी एक फारसी खानदान में हुई, जिससे अकबर पैदा हुआ। अकबर का खून अब मंगोल, तुर्क और फारसी तीनों नस्लों का संगम बन चुका था, और यही नस्लीय मिलावट हर अगली पीढ़ी में बढ़ती चली गई। शाहजहां की मां राजपूत नहीं थी, बल्कि फारसी मूल की थी, और शाहजहां की बीवी मुमताज महल भी फारसी खानदान से थी। इसका मतलब शाहजहां के बाद से जो भी मुगल सम्राट बने, उनमें फारसी नस्ल का गहरा असर था। औरंगजेब एक कड़ा प्रशासक और धार्मिक उसूलों का पाबंद, नस्लीय रूप से बाबर से बहुत दूर निकल चुका था। अब मुगल सल्तनत के ताज पर बैठने वाला शहजादा एक ऐसा मिश्रण बन चुका था जिसमें तुर्क, मंगोल, फारसी और अब भारतीय संस्कृति की हल्की परछाइयां भी मिलने लगी थी। यहां से मुगल राजघराना नस्ल के उस फख्र से दूर होता गया जो बाबर के जमाने में दिखता था। हर शादी, हर गठबंधन मुगल खून में एक नया रंग भरती रही। 1957 में जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, तो एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा, इस शख्स में अब वो शेर दिल खून नहीं रहा जो बाबर की रगों में बहता था। शायद वो सही था। जफर अब नस्ल से तुर्क मंगोल नहीं था, बल्कि एक नया भारतीय शहंशाह था, जो नस्ल से नहीं, सिर्फ नाम से मुगल बचा था। मुगल राजघराने की असली नस्ल कोई एक लकीर में नहीं बंधी। वो तुर्क भी थे, मंगोल भी थे, फारसी भी, और बाद में एक भारतीय तहजीब का हिस्सा भी बनते गए। इसलिए जब हम मुगल सल्तनत की बात करते हैं, तो यह समझना जरूरी है, वो सिर्फ बादशाह नहीं थे, वो नस्लों का संगम थे। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो, तो हिस्ट्री विजन को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो राज जो किताबों में नहीं, सिर्फ तहकीक में मिलते हैं। इतिहास वो आईना है जिसमें सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। आइए उस आईने को सबके सामने लाएं। सब्सक्राइब कीजिए और अगला राज मिस मत कीजिए।